हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आपको कोलकाता की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी? अगर मुझसे यही सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँगी, मुझे तो जब भी कोलकाता का जिक्र होता है तब एक ही चीज़ याद आती है, और वह है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। वास्तव में अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोलकाता की सबसे खास जगहों में से एक यह ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है, बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने विदेशों तक से पर्यटक आते हैं। आखिर क्या खास है इस हावड़ा ब्रिज में और क्यों इसकी अद्भुत खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित करती है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे बना हावड़ा ब्रिज। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का पुल बनाया गया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट थी और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, जो कि पुल झेल नहीं सका। तब इसके बाद इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से इस काम को स्थगित करना पड़ा। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन की गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन कहते हैं कि तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह काम ब्रेथवेट बर्ड एंड जोसेस कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम संशोधन किया गया। तब आखिरकार 1937 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और सन 1942 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। उस समय हावड़ा ब्रिज बनने में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और सन 1943 में यह ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया था। दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने ही की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रॉम गुजरी थी। वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रॉमों की आवाजाही बंद कर दी गई। 75 साल पूरे होने पर एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई थी। इसमें ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफर को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का शिकार भी रहा है। साल 2005 में MV मणिक नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था। इससे ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रैंडल पाल्मर एंड ट्रिटॉन लिमिटेड से भी सहायता ली थी। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब सी समस्या से जूझना भी पड़ा था। तब एक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही थी। तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के अनुसार सामान्य तौर पर इस ढांचे का जीवन 100 से 150 साल तक होना चाहिए, लेकिन बीते 75 वर्षों के दौरान इसे गुजरने वाला ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए इसकी नियमित जांच जरूरी है। क्या आपको पता है कि लाखों यात्री पैदल और वाहन द्वारा इस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? इस पुल से प्रतिदिन लगभग लाखों वाहन एवं लाखों पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं, जो पश्चिमी बंगाल के 2 प्रमुख शहरों को कोलकाता एवं हावड़ा को जोड़ता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्रॉम था? इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबा पुल है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का नाम रविंद्र सेतु कैसे और कब पड़ा? इस पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसे हावड़ा ब्रिज एक्ट 1926 के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उन्हें सफलता तो नहीं मिल पाई थी। तब 14 जून 1965 को महान राष्ट्रीय कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस पुल का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि अभी भी हावड़ा ब्रिज के रूप में ही ये पुल लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसकी वजह भी थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था। इसीलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। बॉलीवुड फिल्मों के बीच आकर्षण का केंद्र। दोस्तों, कई बॉलीवुड फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के बीच ये पुल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। रात के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कई फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर हो चुकी है और बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मलयालम, बंगाली, तमिल सभी फिल्मों की शूटिंग भी इसी पुल पर कई बार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का ये खूबसूरत पुल न सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच बल्कि विदेशों तक के पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह पूरे विश्व में अपनी खास बनावट के लिए विख्यात है। तो दोस्तों, ये थी हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ रोचक किस्से और कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।